हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और सरकारी नौकरी पर। वनस्पति टॉपिक की यह आज आखिरी क्लास है और यह जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें जो है हम स्कोरिंग सब टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में मिलेंगे और वो भी एज इट इज़। हम जो रिवाइज करने वाले हैं वो है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 और प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024। एनुअल रिपोर्ट यानी कि प्रशासनिक प्रतिवेदन ये भी जो है पब्लिश हो चुकी है। आप इसे जो है वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ से पूरी रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। ये जो है ना सारे के सारे अपडेटेड डाटा है, तो इस PDF को बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना एज इट इज़ आपको आने वाले सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है लगभग सारे एग्जाम में। 99% मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की कि अगर इस सब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं के आसपास क्वेश्चन बनेगा या फिर हो सकता है इसी में से क्वेश्चन बन जाए क्योंकि मैंने सारी लैंग्वेज शामिल कर दी है। एक सिंगल क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है RSSB ने कि अभी तक RSSB ने पूछा हो। 2025 में भी जो अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने शामिल कर लिए हैं। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको इस PDF को तो आप बहुत अच्छे से संभाल के रखना डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास जो है वो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। हम सिंपली सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं। आप इस PDF से संभाल के रखना और इसको आराम से बैठ कर समझना कि क्वेश्चन जो है ना वो किस तरीके से पूछ रहा है, इसकी लैंग्वेज कहाँ है, लैंग्वेज जो है वो कैसी है। इसके जो आंसर जो है ना वो सेम ही होते हैं, बस लैंग्वेज को घुमा देता है और बच्चा उसी में घूम जाता है। तो मैं स्टार्ट कर लेते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 2023। सन 2023 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है। तो पिछले जो है 2 वर्षों में हमारे राजस्थान के वन क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है आपको ये डाटा नहीं पूछे और सिंपली ये पूछ ले कि कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो हमारे वन क्षेत्रफल में कमी हुई है और कितनी कमी हुई है, 83.80 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो कमी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर कमी हुई है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितनी कमी हुई है। तो 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। वन क्षेत्रफल की बात हो रही है, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि वन क्षेत्रफल की बात हो रही है। राजस्थान के कौन से जिले में वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो उदयपुर के अंदर जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इन डाटा में आपको है ना 5 जिले, मुझे पता है 4 जिले ही बताते हैं यूट्यूब पर, लेकिन आपको ऑफिशियल जो है PDF डाउनलोड करके उसमें देखना है। आपको 5 जिले याद करने हैं क्योंकि RSSB ने 4था जिला पूछ लिया है। कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 5 से ऊपर तो नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी RSSB, लेकिन 4 पूछ रखा है ना तो हम एक स्टेप और चल सकते हैं। हमें 5 जिले तो कम से कम याद रखना ही रखना है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि RSSB ने 4था जिला भी पूछा है कि 4थे नंबर पर कहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है, यानी कि सबसे कम जो है प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो चूरू के अंदर सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन का परसेंटेज कितना है। संरक्षित वन की बात हो रही है तो 37.04% जो है वो संरक्षित वन क्षेत्र है। संरक्षित यानी कि रिजर्व जो है एरिया, उनकी बात हो रही है। मैं इसके लिए भी आपको हमेशा बोलती हूँ कि इस लैंग्वेज पर मत जाए गिरिए। आप जो है इसकी जो जब भी आप PYQ निकालें ना तो आपको इसकी इंग्लिश देखनी है, या फिर इनको जब आप पढ़ो ना इस रिपोर्ट को तब आपको प्रोटेक्टेड एरिया, रिजर्व एरिया और अनक्लासिफाइड एरिया इसी हिसाब से आपको याद रखना है क्योंकि हिंदी में कुछ भी आ सकता है लेकिन इंग्लिश जो है वो सेम ही रहती है, तो आपको इंग्लिश में याद रखना है। 37.04 जो है वो हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है। दूसरे नंबर पर पूछा है, दूसरे नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में। पहले नंबर पर जो है वो उदयपुर है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र। दूसरे नंबर पर पूछा है तो दूसरे नंबर पर जो है वो अलवर है। आपको लैंग्वेज को समझना है, अलवर है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वनावरण अलवर के अंदर है।
राजस्थान के किस जिले में ISFR 2023 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। इसमें वन रिपोर्ट 2023 दे रखा और इसमें इसी का नाम दे दिया ISFR 2023। इसके अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक जो है वो हमारे यहाँ उदयपुर के अंदर है। आपको कमेंट करके बताना है कि शुरू के जो 5 जिले हैं ना, सबसे ज़्यादा वनावरण वाले 5 जिले कौन से हैं, आपको कमेंट करके बताना है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये जो है हमारा वनस्पति टॉपिक चल रहा है, आज इसकी लास्ट क्लास है। कल जो है मृदा टॉपिक लेके आऊँगी मैं, उसको रिवाइज करेंगे। तो आप उससे पहले उस टॉपिक को पढ़ के रखिएगा, ताकि हम रिवाइज करें ना तो आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। कमेंट कोई करते नहीं है क्योंकि शायद आप रिवाइज ही नहीं पढ़ ही नहीं रखा टॉपिक। अगर आपने ज्योग्राफी अभी तक ही स्टार्ट नहीं किया तो फिर इसके अलावा और आपने क्या स्टार्ट किया। तो अब अगला नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मृदा टॉपिक की होगी, तो आप उसको पहले रिवाइज करके रखिएगा। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंदर है? तो सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र जो है वो पाली के अंदर है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र जो है वो शायद अलवर के अंदर है, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अभी तक RSSB ने नहीं पूछा है। दूसरे नंबर पर झाड़ी क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है कि सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र किस जिले में? पाली के अंदर है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। कितनी कमी दर्ज की गई है? देखो मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है। इसमें परिवर्तन पूछा था, इसमें परिवर्तन दे रखा है कि कमी दर्ज की गई है। अब कमी कितनी दर्ज की गई है? तो वो है 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की कमी की गई है। फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र जो है, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? अब इसको बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। अधिकतर 99% बच्चे जो हैं यहाँ पर गलती करते हैं। सिर्फ 1% बच्चा गलती नहीं करता, वो जिसने इसको डिटेल में समझा है कि कुल वन क्षेत्र पूछा है, यानी कि कुल वन क्षेत्र क्या है, इसमें वनावरण शामिल है, वृक्षावरण शामिल है। तो आपको पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है कि कुल वन क्षेत्र पूछा है ना, कुल वन क्षेत्र यानी कि टोटल वृक्षावरण और वनावरण जो है वो 8% है। हमारे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन क्षेत्र जो है वो वनावरण और वृक्षावरण के सापेक्ष कुल वन क्षेत्र 8% है। इसको आपको कैसे समझना है, इसकी मैंने जो वन विभाग से जो ऑफिशियल प्रशासनिक प्रतिवेदन वो और ये जो रिपोर्ट है 18वीं वन रिपोर्ट 2023, इसके जो है आप डाटा खुद ध्यान से पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि कुल वन क्षेत्र का मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, कुल वन क्षेत्र का मतलब वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला करके कितना परसेंटेज है, तो वो है 8%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य की, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा था, संरक्षित वन का प्रतिशत, इसी को अलग लैंग्वेज में पूछा है, आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप इंग्लिश याद रखें। यहाँ आरक्षित श्रेणी दे रखा है या संरक्षित वन दे रखा है, दोनों को ही ये रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर रहा है, तो आपको इसकी इंग्लिश ध्यान रखनी है। आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जो है वो कितना परसेंटेज आता है, तो वो 37.04% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। इम्पोर्टेंट है, रिजर्व और प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड, ये तीनों तो आपको रटे हुए होने चाहिए, हर हाल में रटे हुए होने चाहिए। और कहाँ पर इनकी जो है कहाँ पर ये ज़्यादा, ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश कितना है? रक्षित वन की बात हो रही है, यानी कि प्रोटेक्टेड वन की बात हो रही है। इसके अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश कितना है? तो 56.56%। इस रिपोर्ट के हिसाब से 56.56% जो है वो रक्षित श्रेणी के अंदर है। अब प्रशासन इस 18वीं वन रिपोर्ट के अंदर भी आपको रक्षित, आरक्षित और अनक्लासिफाइड, ये जो है ये आपको बहुत अच्छे से डाटा याद होने चाहिए।
ये अगर आपको याद होगा ना, बस ज़्यादा फैक्ट नहीं है, थोड़े से ही फैक्ट है, लेकिन अगर ये 7, 8, 10 फैक्ट अगर आपको याद है ना, तो आपकी इस पूरे टॉपिक पर कमांड बनी रहती है। आप एक कॉन्फिडेंट में रहते हो कि नहीं, ये टॉपिक हमारा जो है वो क्लियर है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट प्रशासनिक प्रतिवेदन को। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024, इसकी भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अभिलेखित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया है। अभिलेखित वन क्षेत्र की बात हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उस पीडीएफ को खुद देखना। जो एनुअल जो रिपोर्ट है वन विभाग की, उसको मैं इस प्रतिवेदन को मैं डालूंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप खुद देखना अब इस लैंग्वेज के हिसाब से कितना था, इस लैंग्वेज को ध्यान रखना। 9.7% जो है वो अभिलेखित वन क्षेत्र के रूप में हमारे यहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.7% जो है वो वन क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी 2025 के जो एग्जाम हुए ना, 2-3 एग्जाम, उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा हुआ है, सेम टू सेम। राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया है। पहले जो क्वेश्चन था वो 18वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से था, और ये इस बार जो क्वेश्चन है वो प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार है, लेकिन डाटा सेम ही है। सिर्फ वहाँ 18वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ 0.4 था, और इस प्रशासनिक प्रतिवेदन के हिसाब से 0.5 है, बस 0.5 का फर्क है, और कुछ भी नहीं है, सेम है। लेकिन आपको इस लैंग्वेज को ध्यान रखना है। राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत जो है भाग आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया, तो 37.05 जो है वो आरक्षित वन क्षेत्र है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो वो जिला जो है वो है उदयपुर। प्रतिशत वन क्षेत्र पूछा है, सबसे ज़्यादा वनावरण भी उदयपुर के अंदर है, और प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र उदयपुर के अंदर ही है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप दूसरा, तीसरा, चौथा ये याद रखें। ये आरएसएसबी ने चौथा तक तो आरएसएसबी ने पूछ लिया है, तो कम से कम एटलीस्ट 4 तो आपको याद होने ही चाहिए। किसी गलतफहमी में मत रहना कि पहला दूसरा याद करके चले जाओ, नहीं, 4 तक आरएसएसबी ने पूछ लिया, और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र किस जिले में है, तो प्रतापगढ़ के अंदर जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन क्षेत्र है। प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत वन क्षेत्र है। वार्षिक वन प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र किस जिले के अंदर है। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसके हिसाब से ही यही क्वेश्चन बना। प्रशासनिक प्रतिवेदन के हिसाब से भी यही क्वेश्चन बना है। बच्चा बस इस लैंग्वेज को देख के डर जाता है और क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र जो है वो राजस्थान में पाली के अंदर ही है, चाहे वो प्रशासनिक प्रतिवेदन के हिसाब से हो, चाहे वो उस रिपोर्ट के हिसाब से हो। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। एज इट इज क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की गई है। रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड वन 56.55% जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत वन क्षेत्र है। उस 18वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से हमने 56.56 पढ़ा था, और यहाँ पर जो है प्रशासनिक प्रतिवेदन के हिसाब से 56.55 है। बस 1% का 0.1% का फर्क है, और कुछ भी नहीं है। आपको इस लैंग्वेज को समझना है कि किस श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक है, रक्षित वन है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में 5वां टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है। धौलपुर करौली जो है वो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है। पूछ लिया है 2025 का जो अभी एग्जाम हुआ, मैं एग्जाम का नाम भूल गई, उस एग्जाम में इससे इक्वेशन आ चुका है, तो आप देख सकते हो ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2023 में किस जिले में आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय अधिकतम वास्तविक क्षेत्र रिपोर्ट किया गया था। आरक्षित वन की बात हो रही है। आरक्षित यानी कि रिजर्व एरिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है वन कहाँ पर है, तो चित्तौड़ के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है। बहुत इंपॉर्टेंट, आरक्षित वन की बात हो रही है और दूसरे नंबर पर पूछा है। यहाँ वनावरण की बात नहीं हो रही है, वनावरण में दूसरे नंबर पर अलवर है, और आरक्षित वन की बात हो रही है तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चित्तौड़ है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में वह जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है। इस क्लास को है ना आप डाउनलोड करके रख लेना, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये है ना जो सीरियस स्टूडेंट है ना वो इस क्लास को
वो इस क्लास की अहमियत समझेगा कि वास्तव में ये क्या क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो अभी आपको पटवार, वीडियो, रीट मेंस इस एग्ज़ाम है ना सीधे देखने को मिलेंगे। 2025 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें अगर इस टॉपिक से, इस सब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है ना तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। और 2025 में तो ये बन भी चुका है, ये क्वेश्चन बन चुका है 2025 में। धौलपुर करौली वाला बन चुका है ये क्वेश्चन 2000, ये अभी हाल ही में कोई सा एग्जाम हो उसके अंदर बन चुका है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र सबसे कम है तो वो है चुरू। चुरू के अंदर सबसे कम परसेंटेज है। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है तो 12 जो है वो चौथे नंबर पे है। इसलिए मैंने फर्स्ट में ही आपको बोल दिया था कि सबसे ज़्यादा वनावरण वाले आपको 5 जिले याद रखने हैं। कम से कम आपको 4 तो आपको हर हाल में याद रखने ही रखने हैं, तब जाके आपको आपकी जो है इस टॉपिक पर कमांड होगी। लेकिन 5वां जो है इसमें जो 4 तो पूछ लिए हैं, 12 आपको मैं एक स्मार्ट मूव बता रही हूँ, 5 याद रख लेने में क्या जा रहा है। हो सकता है कभी 5 ही पूछ ले, RSSB का क्या भरोसा। प्रशासनिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट डाटा है। 32,869 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। आप इस डाटा को मिलान कर लीजिएगा अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा हो। सारे के सारे डाटा जो हैं वो अपडेटेड डाटा है और ये क्वेश्चन वो है जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब 5 मिनट में फटाफट से जो बचे हुए कंजर्वेशन रिजर्व और जो शुभंकर हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, बस सिर्फ 5 मिनट। ये जो है ये जो फर्स्ट वाली क्लास थी वन्यजीव अभ्यारण्य, उस टॉपिक से ही रिलेटेड थी, पर वो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने उसमें नहीं बताया। उसके बाद मैंने वनस्पति को रिवाइज करवाना स्टार्ट कर दिया था तो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में शामिल करी, क्योंकि यह चीज़ें पता है लेकिन फिर भी अगर रिविज़न नहीं करेंगे तो चीज़ों को भूलेंगे। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये सुमेलित वाले क्वेश्चन थे। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है, ये इनको सुमेलित करना था। सरिस्का जो है रिसस, बंदर और लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरिस्का अधिकतर जो है वो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बनता है लेकिन RSSB ने ये भी पूछ लिया है। तो नेक्स्ट जो है वो रिसस, बंदर और लंगूर, इसको तो आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है। रिसस, बंदर और लंगूर के लिए भी सरिस्का प्रसिद्ध है। सुमेलित करवाया था और मैंने सारे सुमेलित करवाने वाले फैक्ट को एक ही जगह कर लिया। फुलवारी की नाल मानसी एवं वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है और यहाँ से मानसी एवं वाकल नदियाँ जो है निकलती हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है उसको सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पार्क जो है वो रणथंभौर के अंदर है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर के अंदर है। रामसर स्थल सांबर झील के अंदर है। सांबर झील को रामसर स्थल जो है वो सांबर झील है। ब्रज होली भरतपुर सोरसन अभ्यारण्य 12, इनको हमें सुमेलित करना था। सोरसन अभ्यारण्य 12 के अंदर स्थित है। ब्रज होली जो है वो भरतपुर के अंदर बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं शुभंकर की। शुभंकर और जिला जो है सुमेलित करना था। जयपुर का शुभंकर चीतल है। पाली का शुभंकर तेंदुआ है। सवाई माधोपुर का शुभंकर बाघ है। कोटा का शुभंकर उदबिलाव है। अलवर का शुभंकर सांबर है। भरतपुर का शुभंकर जो है वो सारस है। भीलवाड़ा का शुभंकर जो है वो है मोर। जालोर का शुभंकर भालू है। डूंगरपुर का जो शुभंकर है वो है जांगिल। बीकानेर का शुभंकर जो है वो है भट्ट तितर या फिर बट्ट तितर। टोंक का जो शुभंकर है वो है हंस। हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है वो है किलगिला और जो चूरू का जो शुभंकर है वो है काला हिरण। RSSB ने बस इन्हीं जिलों के शुभंकर पूछे हैं। आपको सभी के सभी याद करने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इनको आपको भूलना नहीं है। अगर आप ये भूलते हो इसका मतलब आपकी टॉपिक पर कमांड नहीं है। रिवीजन का मेन उद्देश्य ही यही होता है कि आपको वो चीज़ें याद हो जो एग्जाम में हर हाल में पूछी जाती है। जो एग्जाम पूछ चुका है, जो आगे पूछेगा, वो चीज़ें तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। इसीलिए मैं ये क्लास लेके आई हूँ ताकि इसमें ना हम याद करते हैं ना हम ट्रिक वगैरह कुछ भी लगाते। अगर ऐसा कुछ आपको लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमें ये चीज़ें याद नहीं होती। मैं उनकी अलग से क्लास डालूंगी, लेकिन इसमें हम सिंपली रिवाइज करेंगे क्योंकि रिविजन जो है ना, रिविजन इज की ऑफ सिलेक्शन, ये हकीकत बात है। संरक्षण रिजर्व ये इनको मिलान करवाया था। बस इतने ही संरक्षण पूछे हैं अभी तक तो RSSB ने। बीड़ जो है वो झुंझुनू के अंदर है। रोटू नागौर के अंदर है। सुंधा माता जालोर सिरोही के अंदर है। गोगेला संरक्षण रिजर्व नागौर के अंदर है। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा के अंदर है। शाकंभरी सीकर इसी तरीके से जो है वो
एक ऑप्शन में दे रखा था। शाकंभरी सीकर झुंझुनू के अंदर है, गूढ़ा विष्णुयान जोधपुर के अंदर है, मनसा माता झुंझुनू के अंदर है, और जोहड़बीड़ गढ़ेवाल या फिर जोड़बीड़ गढ़ेवाल कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बीकानेर के अंदर है। अब ये जो 3 फैक्ट है ना, ये अभी 2025 के एग्ज़ाम में ना इनमें बन चुके हैं, और ये वाला आने वाले 2025 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। इस बात को नोट करके रख लेना, मार्क माय वर्ड, ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व आसोप है जो भीलवाड़ा के अंदर है, ये पूछ चुकी है RSSB। कुल कंजर्वेशन रिजर्व 37 है। नवघोषित रामसर साइट जो हैं वो 2 हैं, 2 नवघोषित रामसर साइट जो हैं वो मतलब कुल रामसर 2 जो हैं SC रामसर 2 नवघोषित रामसर साइट हैं। एक तो मेनार जो उदयपुर के अंदर है, और एक है खीचन जो कि फलोदी के अंदर है। इनको हर हाल में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की जो क्लास होगी वो होगी मृदा। हम मृदा टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फर्स्ट टॉपिक से रिवाइज करवाऊँ, फर्स्ट टॉपिक से रिवीजन की क्लास लेके आऊँ, तो आप कमेंट करके बताइए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका रिवीजन हो रहा कि नहीं हो रहा है। मुझे फर्स्ट से क्लास लेके आनी है। वैसे अब तो है वो क्रम वाइज ही चलेंगे, जैसे वनस्पति पढ़ ली उसके बाद मृदा टॉपिक आता है तो हम मृदा टॉपिक ही रिवाइज करेंगे। फिर भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फर्स्ट टॉपिक जो स्थिति भारत राजस्थान की स्थिति है, उसके बाद जो भौतिक प्रदेश आते हैं, ये अगर आप चाहो तो मैं उनकी भी क्लास डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।